हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का बीपीएससी वाला में। आप लोग के पूरे डिमांड पे क्विक रिवीजन सीरीज लगातार आ रहा है। क्विक रिवीजन 10 मिनट में 30 क्वेश्चन, 15 मिनट में 50 क्वेश्चन, आधे घंटे में यानी 30 मिनट में 100 क्वेश्चन। इसी सीरीज का अगला कड़ी है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री। ये ओवरऑल हिस्ट्री नहीं है, मॉडर्न हिस्ट्री है। आप लोग में से कुछ बच्चे कमेंट रहता है सर इसको थोड़ा सा डिटेल्स बताइए। भाई तो डिटेल्स बताऊंगा तो क्विक रिवीजन का नाम ही क्या रहेगा। ये है कि भाई 30 मिनट में 100 क्वेश्चन, समझ रहे हैं, 100 क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन। ये भी नहीं टाइम पास वाला क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन। डिटेल्स है तो जाओ, बूस्टर बैच है आपको, इसी बीपीएससी वाला यूट्यूब पे है। आप वन शॉट देखो, डिटेल्स में देखो, आप एमसीक्यूज डिटेल्स में देखिए, वो भी सब आपको करा दिया गया है। सब व्यवस्था है, हाई से लेकर आप सब कुछ यहाँ पर हम लोगों ने कर रखा है, लंबे से छोटा। तो हम लोग आइए 30 मिनट में 100 क्वेश्चन के सीरीज को स्टार्ट करते हैं, फटाफट करते हैं, और ये होपफुली आपको मिलेगा। पीडीएफ जो है आपको मिलेगा अब है सर पीडब्ल्यू टेलीग्राम पे, या फिर आपको बीपीएससी वाला टेलीग्राम पे। तो ये बहुत ही लाभदायक वीडियो होगा आपको। चलिए हम लोग शुरू करते हैं फटाफट, हम लोग का 1 मिनट चला भी गया। पहला क्वेश्चन की बात करें, व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में पूछ रहा है। तो सभी को पता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आपको गांधी जी के द्वारा शुरू किया। व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है आपको किसके द्वारा शुरू किया गया था? गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था, है ना। इसके बारे में हम लोग को आइडिया है कंप्लीट रूप से। मैं कलर चेंज कर लेता हूं, ठीक है। गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था, हमें पता है। और इसके पहले सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे थे। कौन थे? विनोबा भावे। तो पहला हमारा क्या पूछ रहा है, गलत कौन सा है? तो हमारा ये क्या है, गलत है। लोगों को बताना था सेकंड वर्ल्ड वॉर में हम लोग नहीं है, बिल्कुल सही बात। यह पवनार महाराष्ट्र से शुरू किया गया था, बिल्कुल सही बात। तो गलत कह रहा है, तो राइट आंसर इज हमारा ए। ध्यान रखिएगा जब आप एग्जाम भी दीजिएगा तो वहां भी देखिएगा कि क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है, सही कह रहा है। तो एक्चुअली इसका जो टारगेट था ना यही था, जबरदस्ती हम लोगों ने, अंग्रेजों ने सेकंड वर्ल्ड वॉर में शामिल कर लिया था। तो लोगों को यह बताना था कि भैया हम लोग शामिल नहीं है, हम लोग इंडिविजुअल है, हमारा विश्व युद्ध से कोई लेना देना नहीं है। चलिए सेकंड क्वेश्चन अगर हम लोग बात करें तो किसने एक अलग पठानिस्तान या पखनुस्तान, एक्चुअली जब आपको भारत का विभाजन हो रहा था इंडिया पाकिस्तान में, तो आपको गफ्फार जी के द्वारा कहा गया कि भाई हमको भी एक क्या दे दियो, पठानिस्तान पखनुस्तान, जिसको माउंटबेटन ने मना कर दिया कि नहीं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्लाइव से संबंधित क्या है? 1765 में इलाहाबाद की संधि की, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इसको अभी भी ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद ही कहते हैं, क्योंकि यह साइन ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के नाम से ही हुआ है। ट्रीटी ऑफ प्रयागराज मत लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ये सही है। बंगाल के द्वैत शासन की समाप्ति नहीं, इसके समय कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था, वारेन हेस्टिंग्स था। तो ये हमारा क्या है, गलत हो गया। क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित किया था, बिल्कुल सही बात है। तो 1 और 3 ऑप्शन में है क्या? हाँ, चलिए 1 और 3 आपको यहां पर ऑप्शन में है, ठीक है। एक में कंफर्ट नहीं लग रहा है, अच्छा अब लगेगा। चलिए 1824 में बैरकपुर छावनी में विद्रोह हुआ था, इस समय कौन था? एम हर्ष। ध्यान रखिएगा बैरकपुर छावनी में, बस 1857 मंगल पांडे को ही याद मत रखिएगा। ये एक छावनी थी, यहां पर विद्रोह एक बार 1824 में भी हुआ था, तो उस समय एम हर्ष थे। कौन थे? एम हर्ष। और एक जो आपको 1857 में, उस समय मंगल पांडे। बट ये आपको 24 पूछ रहा है, ये 1857 पूछेगा तो मंगल पांडे है ना। 1875 में किस गवर्नर जनरल ने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जिसको आगे जाकर अलीगढ़ कहते हैं, 10,000 रुपए दान दिए थे? तो ये दिए थे नॉर्थब्रुक। किसने 1911 में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क अनिवार्य बनाने वाला विधेयक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को प्रस्तुत किया, जिसे प्राथमिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले। एक्चुअली क्या है ना कि इन्होंने प्रस्तुत इसलिए किया था कि एक रियासत थी जिसका नाम है बड़ौदा रियासत। क्या है? बड़ौदा। बड़ौदा रियासत ने यह चीज शुरू किया था कि प्राथमिक शिक्षा फ्री किया था। इसी पर इन्होंने कहा था कि भैया जब ये फ्री कर सकते तो आप क्यों नहीं। हालांकि इसको ठुकरा दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, लेकिन उसको चीजों को थोड़ा सा अलग तरीके से इंप्लीमेंट किया गया था। तो राइट आंसर इज आपको हमको हमारा ए। ड्यूटी ऑफ एज किसका पुस्तक है भाई? तो रिपन का है, ध्यान रखिएगा। 1891 में सम्मति आयु अधिनियम आया था, ठीक है, आया था सम्मति, एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट। इसका तिलक जी के द्वारा विरोध किया गया था। क्यों विरोध किया गया था? क्यों? क्योंकि आपको इनका कहना था कि आप लोग इंडिविजुअली हमारे में अंदर मत आइए, मतलब कि आप हमारे संस्कृति में छेड़छाड़ मत कीजिए। एक्चुअली इसमें हुआ क्या था कि आपको जो एज है ना, इसको कम कर दिया गया था, एज को कम कर दिया गया था। 14 से आपको यहां पर क्या कर दिया गया था? 12 साल। तो इसीलिए इन्होंने विरोध भी किया था। लाइट क्यों हो जा रहा है यार, मैं डार्क चुन रहा हूं, तो एक सेकंड रुको ना थोड़ा सा। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछाया था? तो जॉर्ज क्लार्क ने बिछाया था। ध्यान रखिएगा,
ये नहीं पूछ रहा कि किस गवर्नर जनरल के अंतर्गत हुआ था, कह रहा किसने बिछवाई थी, तो ये इंजीनियर थे जॉर्ज क्लार्क, इन्होंने ही बिछवाया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे लगान का कितना प्रतिशत राज्य को, मतलब सरकार को देना पड़ता था, वो था 11। एक्चुअली जो भी आपको बढ़ता था हिस्सा दो भागों में बढ़ता था, एक बढ़ता था 11 हिस्सा का 10 भाग और 1 भाग, ये जमींदार खुद लेते थे, लैंड होल्डर्स इसको खुद लेते थे, और ये जो है ब्रिटिश को देते थे। ठीक है, ये जो है ब्रिटिश को देते थे। जी हाँ, 11 टुकड़ों में 10 टुकड़ा ब्रिटिश को ही जाता था। तो राइट आंसर इज आपको सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सहायक संधि अवध के संदर्भ में किया था, बिल्कुल सही बात है। अब आप कहिएगा कि नहीं सर ये तो हैदराबाद है, 1798 में है। भाई क्लाइव ने कर दिया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये यूपीएससी में पूछा जा चुका है अवध वाला। विलेजली ने सबसे पहले सहायक संधि 1800 में, हैदराबाद नहीं, 1798 में हैदराबाद। अगर आपसे कोई यहां पर क्वेश्चन चेंज रहता है, यहां पर आता है विलेजली ने सबसे पहले, या देखो अब आप लोग जानते होंगे ना, सब्सिडरी अलायंस जो है उसको किसने फेमस किया था? डुप्ले ने आविष्कार किया था। डुप्ले ने को जन्मदाता कहा जाता है आपको सब्सिडरी अलायंस का, और डुप्ले ने कर्नाटका के नवाबों के लिए किया था। इसी चीज को इंप्लीमेंट आगे जाकर क्लाइव करता है अवध में 1765 में। ठीक, और जो यही क्वेश्चन है ये तो, और है उसके बाद विलेजली ने इसको फेमस कर दिया, सहायक संधि को विलेजली ने क्या किया? फेमस कर दिया, जिसके कारण से ही आपको इसने हैदराबाद में स्टार्ट किया था। तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा क्वेश्चन सही? तो दोनों गलत है भैया, हमारा ये भी गलत है, ये भी गलत है। अच्छा नहीं, एक तो सही है, अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सहायक संधि, ठीक है, एक सही है, 2 गलत है। एक सही है हमारा। ठीक, चलिए निम्नलिखित सबसे पहले आपको ध्यान रखिएगा, सबसे पहले इनकी गिरफ्तारी हुई थी 19 में ही। उसके बाद आपको यह कांड हुआ था, जालियांवाला बाग कांड हुआ था। उसके बाद ये 1924 में समझौता हुआ था, ये आपको 1919 की बात है दोनों। तो 2-1-3 सबसे पहले सतपाल और किचलू की गिरफ्तारी हुई थी। ठीक है, और उसी गिरफ्तारी के विरोध में आपको जालियांवाला बाग में बैठे थे लोग, जिसमें आपको माइकल और डायर ने आदेश दिया था, किसको? आर डायर को। तो आर डायर ने गोली चलवा दी थी। उधम सिंह ने मारा था माइकल और डायर को, ध्यान रखिएगा। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल का उप दीवान किसको बनाया? तो आपको मोहम्मद रजा खां को बनाया था बंगाल का, सिताब राय बिहार का, और राय दुर्लभ उड़ीसा का। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्लासी के बाद कंपनी ने बंगाल में प्रत्यक्ष रूप से शासन किया? नहीं, प्रत्यक्ष रूप से शासन नहीं कर रहा था, ये बक्सर के बाद इसने प्रत्यक्ष रूप से शासन किया, बक्सर के बाद। तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या है? गलत। बक्सर की युद्ध के समय मीर जाफर बंगाल का नवाब था, बिल्कुल सही बात है भाई। मीर कासिम नहीं था, मीर कासिम को 1763 में ही हटा दिया गया था, मीर कासिम को 1763 में ही हटा दिया गया था, ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर इज ओनली आपको 2। सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था कब से? आपको 18, कहीं कहीं ये भी रहता है, लेकिन आपको 43 में दिया था, कई जगहों पे यही है। किस आंदोलन ने भारत भारतीयों का नारा दिया था? तो ये आर्य समाज, ये आपको दयानंद सरस्वती का है, दयानंद सरस्वती जी का। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, संबंधित कथन की पहचान कीजिए। इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के संस्थापक सदस्य थे। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन 1898 के इन्होंने अध्यक्षता भी की थी। तो ये बात किसकी कर रहे हैं? तो ये बात कर रहे हैं आनंद मोहन बोस की। मैं थोड़ा सा फास्ट बोल रहा हूं, क्यों? क्योंकि थोड़ा सा फटाफट करना है, हमारा सीरीज है, इस सीरीज को हम लोग को थोड़ा सा फास्ट करना है। एक सेकंड अपना, देख रहे हैं ना? ठीक ठीक। तो आनंद मोहन बोस ही हैं वो व्यक्ति जो कि आपको अध्यक्षता भी करते हैं और फाउंडर भी होते हैं इंडियन एसोसिएशन के साथ, एस एन बनर्जी जी के साथ आपको ये फाउंडर भी होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया था? तो पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना थे। चलिए सूची 1 सूची 2 को मिलाइए। देखिए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद मद्रास का ट्रीटी होता है, द्वितीय आंग्ल के बाद मैंगलोर का होता है, और थर्ड का होता है आपको श्रीरंगपट्टनम, और चौथा जो होता है वो तो मर ही जाता है, ये आपको 1799 में होता है, टीपू मारा जाता है, टीपू मारा जाता है। तो राइट आंसर इज A B C।
किसने धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए पुरोहित वर्ग को अनावश्यक, मतलब इनका कहना था कि भाई अगर मैं धार्मिक ग्रंथ की व्याख्या हो रही तो कोई जरूरी नहीं है कि कोई ब्राह्मण ही करे, कोई पुरोहित वर्ग करे, मैं भी कर सकता हूं। ठीक है, ये बात किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने किया था ब्रह्म समाज में। ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था हिंदू धर्म, पारसी धर्म, बौद्ध धर्म के प्राचीन धर्मों को पुनर्जीवित करना और भारतीय विचारों की संस्कृति की पहचान करना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है किस लिए? तो राज्यों के पुनर्गठन के लिए जाना जाता है, बिल्कुल सही बात है। लौह पुरुष के लिए भी जाना जाता है। देश बंधु इनको नहीं कहते, देश बंधु चित्तरंजन दास जी को कहते हैं, CR दास। तो 1 और 2, देश बंधु किसको कहते हैं? CR दास जी को कहते हैं। किसने 1911 में प्राथमिक शिक्षा को, अच्छा ये तो हम लोग कर ही लिए थे ना, चलो। चंद्रशेखर आजाद के बारे में क्या इसमें से गलत है? कह रहा है कि इसमें से एक स्टेटमेंट जो है चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में गलत है, वो क्या है भाई? तो आइए, कह रहा है कि ये प्रसिद्ध क्रांतिकारी कार्यकर्ता, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के अध्यक्ष थे, सोशलिस्ट रिपब्लिक की आर्मी के नेता थे, बिल्कुल सही बात है। कह रहे 1925 में काकोरी षड्यंत्र है, दिल्ली लाहौर षड्यंत्र है, दिल्ली षड्यंत्र, लाहौर में सैंडर्स की हत्या और सेंट्रल असेंबली बम कांड में भी शामिल थे, बिल्कुल शामिल थे। मतलब डायरेक्ट तो नहीं किए थे लेकिन इसमें अप्रत्यक्ष रूप से शामिल थे ये। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से लड़ते हुए इन्होंने खुद को गोली मार दी थी, ये भी सही बात है, ध्यान रखिएगा। अब देखो, दिल्ली षड्यंत्र में ये डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं थे। ठीक है, ये दिल्ली षड्यंत्र में डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं थे, ये लाहौर में सैंडर्स की हत्या में शामिल थे, सेंट्रल असेंबली बम कांड में डायरेक्ट नहीं थे, इनडायरेक्ट थे। ठीक है, तो आपको इसमें से इनमें से कोई नहीं हो सकता है, इसका आंसर होगा। देखिए, डायरेक्ट नहीं थे, इनडायरेक्ट तो थे ही इन्वॉल्व, सबकी टीम होती थी। गोपाल कृष्ण गोखले से संबंधित क्या सही है पूछ रहा है। कह रहा है गांधी जी को ये अपना राज नहीं, गांधी जी इनको अपना राजनीति गुरु मानते थे। ये गांधी जी इनको मानते थे, ये गांधी जी को नहीं मानते थे। पहला स्टेटमेंट गलत। 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया, बिल्कुल सही बात है। 1908 में सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी 8 में नहीं किया था, 5 में किया था। तो कह रहा क्या सही है? तो ओनली हमारा बी। ये याद रखिएगा, ये बीपीएससी भी पूछा हुआ है। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, संस्थापक और डेट। प्लासी का युद्ध को ध्यान रखिएगा। प्लासी का युद्ध के संदर्भ में आपको बंगाल के नवाब से नजराना, भेंट, क्षतिपूर्ति, भारी धन वसूली, एक सुनिश्चित परगना देने का मिला था, बिल्कुल सही बात है। और ध्यान रखिएगा, यहीं से बहुत इतना पैसा ले लिए थे ना कि ये लोगों ने आपको औद्योगिक क्रांति शुरू करने के लिए बहुत पैसा आ गया था, इनके पास बहुत पैसा आ गया था, समझ रहे हैं आप लोग। उत्तरी भारत में भूमिकर व्यवस्था का फाउंडर किसको कहते हैं? तो मार्टिन बर्ड को कहते हैं। किसको कहते हैं? मार्टिन बर्ड को कहते हैं। किसी एक क्षेत्र पर आक्रमण और युद्ध ना करने के बदले दी जाने वाली रकम को चौथ कहा जाता था। ये एक्चुअली मराठा से संबंधित था। ठीक है, सर देशमुखी 1/10 होता था, चौथ होता था 1/4। तो सर देशमुखी जनरली वहां से लिया जाता था, ये समझते थे कि मेरा है वो, मतलब ये मेरा वंशजों का एरिया था, मेरे पूर्वजों का एरिया था, तो आपको यहां से लिया जाता था, ध्यान रखिएगा। और चौथ प्रोटेक्शन मनी होता था कि हम आपके पे आक्रमण नहीं करेंगे। किस आंदोलन के दौरान पूर्वी भारत खासकर बिहार में चौकीदारी कर का विरोध किया गया था? तो ये आपको सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट यानी CDM, इसी में आपको यह किया गया था। खासकर ये बिहार और यूपी के कुछ क्षेत्रों पे था, बिहार में ये ज्यादा लागू था। एक्चुअली क्या था कि चौकीदारी होता था, ठीक है, और उसके लिए वहां के लोकल लोगों को पैसा देना पड़ता था। तो भाई जब आप हमारे सरकार हैं और यहाँ पर लोकल हम ही पैसा दे, तो आप किस चीज के लिए? इसी का गांधी जी ने कहा विरोध करो, कोई टैक्स मत देना, नो लगा, नो चौकीदारी कर, सब गांधी जी ने मना कर दिया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कैसा लग रहा है ऐसे कमेंट में जरूर बताइएगा आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा, और ये भी बताइएगा अब नेक्स्ट कौन सा डिमांड है आप लोग का, ठीक है, ये भी बताइएगा। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन पारित संकल्प में इसमें क्या शामिल नहीं था? विदेश नीति घोषणा, आपको ध्यान रखिएगा, यह हुआ था। स्वराज शब्द का पूर्ण स्वतंत्रता, यह भी था। सोना वगैरह चोरी करने की बात भी थी। अस्पृश्यता का उन्मूलन की बात नहीं थी, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं था। ये 3 सही है, ये हमारा गलत है। अध्यक्षता किसने किया था? नेहरू ने किया था। कौन नेहरू? तो जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू भी तो थे। इनमें से कौन सही है? तो स्वराज दल का महासचिव मोतीलाल नेहरू थे, बिल्कुल सही बात है। अध्यक्ष कौन थे? CR दास। महासचिव कौन थे? मोतीलाल नेहरू। यह दल 1925 के बाद कमजोर पड़ा, तो आप कहिएगा कि सर ये तो मजबूत नहीं,
1925 में जीतते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली में अध्यक्ष भी इन्हीं के लोग होते हैं, विठल भाई पटेल जी। लेकिन 1925 में घटना घटती है, CR दास जी की मृत्यु हो जाती है, और इसके बाद जब लीडर ही मर गया तो धीरे धीरे यह डिक्लाइन हो जाता है, ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर इज आपको तीनों सही है हमारा। वायोम सत्याग्रह आंदोलन किसने किया था? तो टी के माधवन ने किया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1936 में हस्ताक्षर बॉम्बे मैनिफेस्टो प्रत्यक्ष रूप समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोधी था। इसने समस्त नहीं, कुछ भारत पे, है ना, नॉट ऑल, तो केवल एक्चुअली क्या था ना कि ये व्यापारियों का एक संघ था जो कि विरोध वगैरह हो रहा था ना, उसके पे ये लोग साइन कर रहे थे कि हम लोग भाई भारतीयों के साथ नहीं है, मतलब भारत जो लगातार विरोध कर रहा है, ये लोग अपना उद्योगपति थे, उस पर इन्होंने किया था। तो इसी को कहते हैं बॉम्बे मैनिफेस्टो 1936, याद रखिएगा, बॉम्बे मैनिफेस्टो 1936, और ये उद्योगपतियों का एक आपको मैनिफेस्टो था, ठीक है। ओवरऑल नहीं, नॉट इन ऑल ओवर इंडिया, सम पार्ट। ऑपरेशन पोलो क्या है? तो हैदराबाद से संबंधित है, राइट आंसर इज ओनली वन। ये आफ्टर इंडिपेंडेंस हैदराबाद पर कब्जा करने के लिए हुआ था। 1932 में यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आवरण अनशन किसके विरोध में किया था? तो एक्चुअली कॉम्युनल अवार्ड के लिए किया था, जब यहां पर हरिजनों को अलग माना गया, हरिजनों के पृथक निर्वाचक के खिलाफ। निम्नलिखित आंदोलन से महात्मा गांधी भूख हड़ताल कब किया था? तो उन्होंने किया था अहमदाबाद में। ध्यान रखिएगा, एक होता है आमरण, यानी अंतिम समय तक, जब तक से मेरी मृत्यु ना हो जाए तब तक मैं अनशन करूंगा, यह किया था इन्होंने 1932 में, जो कि इसके पहले का क्वेश्चन है, ठीक है। यह किया था 1932 में, जो इनके पहले का क्वेश्चन है। और एक होता है भूख हड़ताल। तो पहली बार जो भूख हड़ताल का ट्रायल किया था वो अहमदाबाद में, ट्रायल क्या मतलब पहली बार आपको किया था, तो वो था अहमदाबाद में, आपको इन्होंने किया था, ध्यान रखिएगा। किसने जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो ध्यान रखिएगा, सरोजिनी नायडू। आज भी हम लोग क्लास में चर्चा भी कर रहे थे पेड़ में। गांधी जी किस गोलमेज आंदोलन में भाग लेने लंदन गए थे? सेकंड, गांधी जी पूछे या कांग्रेस पूछे? दोनों क्या है, सेकंड में ही गए थे। फर्स्ट एंड थर्ड में कांग्रेस की भूमिका नहीं। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो असहयोग आंदोलन को शुरू करने के समय भारत के जो वायसराय थे या फिर वो चेम्सफोर्ड थे। खत्म होने के समय रीडिंग थे, ध्यान रखिएगा। जब खत्म हुआ तो रीडिंग, जब थे शुरू हुआ तो चेम्सफोर्ड। दांडी में यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूर की थी? तो 241 मील, यानी मतलब 388 किलोमीटर, 387 पॉइंट समथिंग आता है। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल था? तो ध्यान रखिएगा, राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार हुए थे? एक बार हुए थे, वो भी कब हुए थे? 1924 में हुए थे, बेलगांव में हुए थे। और यहां पर इन्होंने स्वराजियों को, यानी परिवर्तनवादी, चेंजर्स एंड नॉन चेंजर्स को एक किया था। चेंजर्स कौन थे? जो स्वराज दल को सपोर्ट कर रहे थे। ये स्वराज दल को सपोर्ट नहीं, ठीक है, यानी ये लोग चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे, इनको चेंजर्स कहा गया। जो चुनाव लड़ने की बात नहीं करता उसको नॉन चेंजर्स। इन दोनों के बीच विवाद हो गया था, इसी का निपटान किए थे यहां पर। इसके पहले के आपको अध्यक्षता किया था अब्दुल कलाम, उनसे कहे थे और निपटान किए थे। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो आपको एस एन बनर्जी के द्वारा किया गया था। इसी को हम लोग हिंदी में कहते हैं उदारवादी दल, उदारवादी संघ। ये क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछ सका, ये बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। किसने भारतीय राष्ट्रीय कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, डिटेल्स वाले में एमसीक्यूज में हम लोग किए हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना क्या थी? ध्यान रखिएगा दोस्तों, पहली घटना क्या थी? तो वह यह था सिपाहियों का दिल्ली के लाल किले पर कब्जा। सावित्रीबाई फुले किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा, यह महिला शिक्षा से संबंधित। कथन के अनुसार किस व्यक्ति को पहचानिए? कह रहा है कि ये केवल 8 से, मतलब कह रहा है कि ये दो कथन दिया हुआ है, आप व्यक्ति को पहचानिए। कह रहा है कि इनकी उम्र महज 8 वर्ष थी और ये उस समय साइमन वापस जाओ विरोध में भाग लिया था। ब्रिटिश काल का, इससे पकड़ लीजिएगा आप लोग, ब्रिटिश काल के खिलाफ रेडियो चैनल चलाने के आरोप में इन्हें जेल हुई थी। कौन थी? पूसा मेहता थी। और गांधी जी के बहुत सपोर्टर थी, ठीक है, गांधी जी की बहुत सपोर्टर थी। ये सब नए नए क्वेश्चन है क्रिएट किए हुए। विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1881 में राजमुंद्री स्पेशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो ध्यान रखिएगा, वीरेम लिंगन के द्वारा किया गया था। इनमें कथनों पर विचार कीजिए और पर्सनालिटी को पहचानिए। पश्चिम बंगाल में तामलुक गांव से संबंधित थी
1930 में नमक सत्याग्रह के दौरान इनको जाना जाता है। ये है आपको मातंगनी हाजरा, ये झंडा तक आपको लहराई थी, वहां पर पैरेलल गवर्नमेंट की स्थापना भी आपको इन्होंने किया था, ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट आपको आ रहा है, फिर कह रहा है कि पर्सनालिटी को पहचानिए। तो पहला तो है कि ये बहन थी, तो यही आ गया, ठीक है। अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम में राजदूत के पद पे भी रही थी पहली महिला, ठीक है। विजय लक्ष्मी पंडित जी थी, ये बहन थी नेहरू जी की। किस राजनेता परंपरागत धार्मिक उत्सव का उपयोग कर, ध्यान रखिएगा, ये बाल गंगाधर तिलक हैं, इन्होंने गणेश उत्सव प्लस शिवाजी उत्सव मनाया था। उग्रवादी कौन, एक्सट्रीमिस्ट कौन कौन है इसमें से, ध्यान रखिएगा। बिपिन चंद्रपाल थे, नौरोजी नहीं थे, लाला लाजपत राय, ये दोनों तो नरम दल के थे, लिबरल थे, मॉडरेट थे। तो 1 और 4 है क्या, राइट आंसर इज डी। लाल बाल पाल पता ही होगा। 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत कहां का था, तो महाराष्ट्र का था, सावरकर जी के द्वारा किया गया था। भारतीय स्वतंत्रता के लिए बर्लिन समिति क्या थी, तो 1915 में एक कमेटी बनाया गया था जिसमें जर्मनी के सपोर्ट की बात की गई थी। यहीं पर बर्लिन समिति का आपको स्थापना हुआ था 1915 में, ध्यान रखिएगा। क्रांतिकारियों का यह आपको सम्मेलन था, क्रांतिकारियों के द्वारा किया गया था। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या कब हुआ था, 1908, ध्यान रखिएगा। काकोरी ट्रेन डकैती में 8,000 रुपया लूटा गया था, काकोरी ट्रेन डकैती में 8,000 बिल्कुल सही बात है, 7,000 समथिंग रुपया था, ये लूटा गया था। और सेकंड कह रहा है कि काकोरी षड्यंत्र भारत का अंतिम क्रांतिकारी था, नहीं भाई, इसके बाद भी सूर्य सेन ने आपको संभाला था मोर्चा, सूर्य सेन ने संभाला था, तो ये अंतिम नहीं था और ये ठीक था, 8,000 रुपए लूटा था, तो सही कथन है हमारा ए। युगांतर पत्रिका, युगांतर बारिंद्र घोष 1906। कर्मयोगिन पत्रिका किसका था भाई, तो अरविंदो घोष का था, है ना। इसमें भी इन्होंने क्रिटिसाइज किया था काफी आपको, यहां पर पुलिसों मतलब कि अंग्रेजों को काफी क्रिटिसाइज किया था। 1920 में किसने अपना नाम बदलकर स्वराज सभा कर लिया था, तो ऑल इंडिया होम रूल लीग ने किया था, ऑल इंडिया होम रूल लीग, ठीक है। होम रूल आंदोलन का प्रसार किस पत्र के द्वारा किया गया था, तो ध्यान रखिएगा, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, इस ये एनी बेसेंट करती हैं इसके द्वारा, एनी बेसेंट। और तिलक जो करते हैं वो मराठा और केसरी से, तिलक मराठा हिंदी में था, सॉरी तिलक मराठा इंग्लिश में था और केसरी मराठी में था। तो राइट आंसर इज 1 और 2 है क्या, 1 और 2 कहां गया, राइट आंसर इज डी। निम्नलिखित में से कौन असहयोग आंदोलन शुरू करने का कारण नहीं था, ध्यान रखिएगा। असहयोग आंदोलन खिलाफत के प्रश्न पे हुआ था, पंजाब में अत्याचार बोले तो जालियांवाला बाग कांड, है ना। रॉलेट एक्ट तो था ही, नमक कानून अभी नहीं था, नमक कानून तो 1930 में मैटर किया, नमक कानून कब किया था, 1930 में किया था। अगर भाई 1930 क्वेश्चन रहता तो आपको यह आंसर आ जाता। किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु परिणाम नहीं देख सका, तो ये आपको बाल गंगाधर तिलक, इनकी मृत्यु 1 अगस्त 1920 को ही हो जाती है। कथन ए, कथन 2 कह रहा, महात्मा गांधी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। जी हां भाई, 12 फरवरी को स्थगित कर दिया गया था और 22 फरवरी को ऑफिशियल कर दिया गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसका इस स्थगन का मोतीलाल नेहरू और सीआर दास के द्वारा विरोध किया गया था, बिल्कुल सही बात है, यह विरोध भी किया गया था, यानी दोनों स्टेटमेंट है सही है। और व्याख्या भी कर रहा है क्योंकि ये इन्होंने स्थगन किया था तभी इनका विरोध किया गया, है ना। तो महात्मा गांधी, हालांकि उल्टा होना चाहिए था, यह कारण ऊपर होना चाहिए था, कथन ये होना चाहिए था, ठीक है, ये उल्टा दिया हुआ है। किसने असहयोग आंदोलन विरोधी सभा, आज ही पढ़ा रहे थे हम लोग, जमनालाल थे, कवासी जहांगीर थे, सेठना जी थे, यानी तीनों थे। एक्चुअली इसलिए हुआ था असहयोग में कि 1905 में जब स्वदेशी आंदोलन हुआ था ना, तो खूब नुकसान इन लोगों को एज ए फाइनेंशियली हुआ था, इसी कारण से फाइनेंशियल नुकसान हुआ था, इसी कारण से ये लोग असहयोग आंदोलन के समय आपको कहे कि ना भैया बहुत पैसा का नुकसान होता है, इतना नहीं करना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्लियर हुआ, दिख रहा है ना, क्लियर आई थिंक।
तो है। चलिए अब आते हैं लॉर्ड विलिंगटन के संबंध में। ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय कौन था? इरविन था। तो हमारा तीसरा गलत है। तीसरा क्या है? बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। तो 3 इसमें, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये तो है। राइट आंसर इज ओनली 1 2। विलिंगटन बहुत चंट था, बहुत चंट था। किसकी अध्यक्षता में पहली बार बंबई 1918 में कांग्रेस का विदेश अधिवेशन हुआ था? तो सैयद हसन खान थे। तो इतना फंस कर कलम भी गिर गया। बी इज द राइट आंसर। ध्यान रखिएगा 2 मैटर था इसमें। मॉन्टेग्यू था, मॉन्टेग्यू घोषणा को बात करना था, थोड़ा सा खिलाफत में था। ठीक है। भारतीय पुलिस सेवा का जनक किसको कहते हैं? कॉर्नवालिस को कहते हैं। बेल्लोर का सिपाही विद्रोह कब हुआ था और कौन से गवर्नर थे? तो बेल्लोर का सिपाही विद्रोह जॉर्ज बालो के हुआ था। ध्यान रखिएगा यहां से क्वेश्चन पूछ देता है। एक्चुअली इस समय जो थे ना गवर्नर थे जॉर्ज बालो यहाँ के। ठीक है। तो कभी कभी पूछ देता है कि लॉर्ड मिंटो। तो लॉर्ड मिंटो के आगमन के पहले जॉर्ज बालो इस समय इस क्षेत्र में गवर्नर बने थे थोड़े समय के लिए। ठीक है। क्या बने थे? थोड़े समय। रीजन यही था कि ड्रेस कोड वगैरह पे था, मूछ नहीं रख सकते, ये नहीं रख सकते, 50 तरीके की चीजें थी। ध्यान रखिएगा। इस समय बेल्लोर का अधिकारी ये कौन था? तो बेल्लोर का इस समय प्रमुख था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो अगर आपसे पूछ देगा कि बिल्लोर का कौन सा प्रमुख, तो बिल्लोर क्षेत्र का था उसमें बेंटिंग। ओवरऑल गवर्नर जनरल था जॉर्ज बार्लो। ठीक है। ध्यान रखिएगा। अठारह सौ 75 में किस गवर्नर जनरल ने मोहम्मद एंग्लो, अच्छा ये तो यार रिपीटेड हो गया एक दो क्वेश्चन, कोई नहीं। किस वर्ष सरकार ने कांग्रेस अधिवेशन किसी सरकारी अधिकारी को भाग लेने पर कंप्लीट रोक लगा दी थी? 1890। भारतीय स्त्रियों की रक्षा हेतु लेडी डफरिन कब बना था? 1885। रॉयल टाइटल एक्ट कब आया था? ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये 1876 में आया था और ये कैसरे हिंदी को मिला था 1877 में। यानी एक महारानी आपको घोषित हुई थी, महारानी घोषित 1877 और ये बनती कब है? तो 1876 में यह एक्ट आता है। तो एक्ट पूछ रहा है। ठीक है। ध्यान रखिएगा। भारत में लोकसभा आयोग की प्रथम स्थापना किस अधिनियम के तहत? 1919 के तहत किया गया था। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो भैया ये 22 अक्टूबर को लड़ा गया था। ध्यान रखना कब? तो 22 अक्टूबर 1964। पूर्व का साम्राज्य हमारे कब्जे में है। यह चौथे मैसूर युद्ध के समय जब आपको टीपू को मारते हैं, टीपू मरा और यह स्टेटमेंट दिया था लॉर्ड वेलेस्ली ने। एक्चुअली मुद्दा यह था कि इस समय थोड़ा सा इनको डर था नेपोलियन का, कहीं नेपोलियन अटैक ना कर दे, समझ रहे हैं? तो नेपोलियन का अटैक का थोड़ा सा डर था इन लोगों को। और जब जैसे ही टीपू को मारते हैं और आपको यहाँ पर बाडियार वंश के शासक के साम्राज्य के साथ सहायक संधि करते हैं, ट्रीटी आपको सब्सिडरी अलायंस करते हैं, उसी समय कहते हैं कि अब पूर्व का साम्राज्य, पूर्व होता है भारत और इस आसपास के क्षेत्र, अब हमारे कब्जे में है। मतलब इनका डर था थोड़ा सा फ्रांस से। 1936 में अध्यक्षता किसने किया था भाई? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो है ना, थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है समाजवादी वगैरह में। तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसको जाता है? तो पुर्तगालियों को जाता है। अंबाबाई एक महिला स्वतंत्रता सेनानी कहां की थी? तो भैया कर्नाटक की थी। कहां की थी? कर्नाटका की थी। ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सुरक्षा बल सिद्धांत की बात कर रहा है। यह बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और सुरक्षा बल सिद्धांत किसने दिया था? तो लाला लाजपत राय ने दिया था। किसने दिया था? लाला लाजपत राय ने। रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? ये बहुत ही आसान है, 1773। ये चूंकि बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। पागलपंथ की स्थापना करमशाह और टीपू, आगे जाकर कौन करता है? टीपू। यह अर्ध धार्मिक आंदोलन था। अर्ध धार्मिक, चूंकि ये जमींदारी से भी था रिलेटेड और धर्म से भी था। ठीक है, इसलिए इसको अर्ध धार्मिक कहते हैं। करमशाह था लीड, आगे जाकर टीपू, इसको टीपू सुल्तान नहीं, टीपू यहाँ का एक वो था, उसने किया था। टीपू सुल्तान मत मार दीजिएगा। रामोसी विद्रोह का एरिया कौन सा है? तो पश्चिमी भारत नहीं है, पश्चिमी घाट। ये एक्चुअली मराठा के थे, गढ़गड़ी है ना, इस क्षेत्र में ये लोग आपको किए थे। बंगाल विभाजन की घोषणा पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। तो घोषणा हुआ था इस समय, ये लागू हुआ था इस समय। ये घोषणा का कह रहा है कि आपको कब अनाउंस किया गया था? तो अनाउंस किया गया था 19 जुलाई को। भारतीय उच्च आयोग का पद, ध्यान रखिएगा, हाई कमिश्नर की रेट कब हुआ था? 1919 के एक्ट में। अभी नहीं तो कभी नहीं, ये नहीं है एग्जैक्ट, इसका नाम है नाउ एंड नेवर। ये पैम्पलेट रहमत अली का था।
इसी में इन्होंने पाकिस्तान शब्द को बताया था, पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान बोले तो पी से पंजाब, ए से अफगान, कश्मीर, सिंध और तान से बलूचिस्तान। इसी को मिलाकर इन्होंने पाकिस्तान शब्द गढ़ा था। ठीक है, इसी शब्द को मिलाकर पाकिस्तान शब्द गढ़ा था। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 में, 1921 का मोपला विद्रोह कहां हुआ था? तो केरला में हुआ था, मालाबार तट के पास। ये मोपला एक्चुअली होते थे किसान, ठीक है, और जिन्मी होते थे जमींदार। क्योंकि केरला का भाषा है मोपला मतलब किसान, और किसान क्या थे यहाँ जमींदार। ज्यादातर मोपला क्या थे? मुस्लिम थे, और जिन्मी क्या थे? आपको यहाँ पर हिंदू थे। तो अंग्रेजों ने क्या किया था? इसको हिंदू मुस्लिम का रंग देना शुरू कर दिया। क्या दिया? हिंदू मुस्लिम का रंग। ठीक है, बहुत दुष्ट थे भाई। मुस्लिम अगर तृप्त और संतुष्ट है तो वे भारत में ब्रिटिश सत्ता का सबसे बड़ा गढ़ बढ़ जाएगा। ये हंटर का स्टेटमेंट है। ये बहुत मुसलमानों की तुष्टिकरण की नीति, मतलब उसको खुश करने की नीति अपनाता था ताकि ये लोग एक दूसरे के फूट डल जाए। तो यही ये स्टेटमेंट कहा था कि मुस्लिम अगर तृप्त और संतुष्ट है तो वे भारत में ब्रिटिश सत्ता का सबसे बड़ा गढ़ बन जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक सेकंड के 89 नहीं होगा, कोई बात नहीं। 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पारित किया गया था तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड जॉर्ज। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अभी जस्ट हम लोगों ने इस पर चर्चा भी किया था पेड क्लास में। लॉर्ड जॉर्ज कौन थे? तो ये आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी थे, वहां के पीएम। ठीक है, ये मॉन्टेग्यू वाले में भी थे, और ये असहयोग खिलाफत के समय भी लॉर्ड जॉर्ज ही थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। लखनऊ अधिवेशन में प्रथम अध्यक्ष कौन थे किसान सभा के? सभी को पता होगा, ये थे आपको, कहां गए सरस्वती जी, ये थे आपको अध्यक्ष, ये थे आपको सचिव थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कौन समाजवादी का हिमायती बना और 1933 में ब्रिटिश शासन रियासतों जमींदारों पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था? वह थे अपने जवाहरलाल नेहरू जी। ये पूंजीवाद को पूंजीवाद कैपिटलिस्ट, मतलब ये कहते थे कि समाजवाद को अपनाइए। उस समय समाजवाद बहुत ज्यादा छाया हुआ था, हर जगह समाजवाद समाजवाद समाजवाद। ठीक है, तो कैपिटलिस्ट का बहुत विरोधी थे। कौन सी पत्रिका क्रांतिकारी गतिविधियों से नहीं जुड़ी थी? ध्यान रखिएगा, यंग इंडिया नहीं था, बाकी संध्या, युगांतर, गदर तीनों था। ठीक है, यंग इंडिया नहीं था। यंग इंडिया में गांधी जी लिखते थे ज्यादातर, मतलब लाला लाजपत राय भी लिखते थे लेकिन ज्यादातर गांधी लिखते थे। 1929 में एक आपको चला था खुदाई खिदमतगार, ये आपको चलाया था गफ्फार जी के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, यहीं पर एक और चला गया था लाल कुर्ती सेना, लाल कुर्ती सेना। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए, फ्रांसीसियों का प्रभुत्व भारत के किस युद्ध में समाप्त हो गया था? तो आपको कर्नाटक के तीसरे, इसी में आपको एक लड़ाई हुई थी 1760 में, वांडी वॉस की लड़ाई, वांडी वॉस की लड़ाई। उसी में खत्म हो गया था। 31 दिसंबर 1600 में किसने एक रॉयल चार्टर यानी राजकीय अधिकार पत्र जारी किया तथा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यवहार करने का एकमात्र अधिकार दिया? वो था रानी एलिजाबेथ। आगे जाकर देखिएगा कि 15 साल का कर दिया गया था जॉर्ज के द्वारा। ब्लू वाटर पॉलिसी किसकी अभी थी? तो भाई ब्लू वाटर पॉलिसी अल्मीडा की थी। अल्मीडा कौन? तो फर्स्ट पुर्तगीज गवर्नर। वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, जिस कारण डचों की भारत से खत्म हो गई थी? वो थी बेदरा की युद्ध। बेदरा के युद्ध में यह हरा दिया था। इसको हम लोगों ने डिटेल्स किया एमसीक्यूज में। आप लोग को अगर ये सब एमसीक्यूज डिटेल्स करना है तो आप लोग एमसीक्यूज वाले सीरीज में देख सकते हैं, बीपीएससी वाला पे ही है सब डिटेल्स में। 1843 में इंडिया एक्ट की धारा 5 किस बात को खत्म किया था? तो इसने दास प्रथा को खत्म किया था। यह ध्यान रखिएगा, एलन बोरो के काल में इसने दास प्रथा को खत्म कर दिया था। 1890 के एज ऑफ कंसेंट अधिनियम में क्या हुआ था? तो विवाह की उम्र को यहां पर बढ़ा दिया गया था। ध्यान रखिएगा, हालांकि पहले कम था, फिर बढ़ाया, कम किया गया, फिर बढ़ाया गया, ऐसे करके किया गया था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार पारित किया गया था? तो यह कराची अधिवेशन में वल्लभ भाई पटेल इसकी अध्यक्षता करते हैं। ध्यान रखिएगा।
वल्लभ भाई पटेल इसकी अध्यक्षता करते। तो ये आपको आज का अंतिम प्रश्न था दोस्तों, है ना। इसका जो आपको पीडीएफ मिलेगा वो आपको मिलेगा, होपफुली आप लोग को एंजॉय लगा होगा। आप लोग बता दीजिएगा कि दूसरा कौन सा चाहिए। तो इसका जो पीडीएफ मिलेगा ना वो मिलेगा टेलीग्राम पे, अभय सर PW, 1-2 दिनों में अपलोड हो जाएगा। अभय सर PW पे आपको ये मिलेगा। होपफुली सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।